अब आप जो बात कर रहे हैं कि भी मैंने स्कूल में ऐसे फर्स्ट लिखा और उसके बाद स्पेस डाला, वो हुआ नहीं, हम्म। सुपरस्क्रिप्ट नहीं हुआ, इसको हम्म। बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। सुपर। हाँ, और ये जो 1/2 हम 2 लिखते हैं फ्रैक्शंस, हम्म। ये सिर्फ 3 ही करता है, ये वाली 1/2, 1/4, 3/4। अच्छा। अगर आप 2/4 ऐसे लिख दोगे तो इसको नहीं करेगा। अच्छा, 1/2 ठीक एक। है, हाँ, और अगर आपने ऐसे लिखा जैसे 2 days टेम्परेचर इज 35, अब आपने डिग्री का साइन डालना है तो कीबोर्ड पे तो डिग्री का साइन होता ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो अगर आप 0 डालोगे तो वो 300 350 लगेगा। तो अभी आपकी पहली दूसरी आपने मुझसे बात की थी कि आपने ये वाला मेथड यूज़ किया बुलेट्स लगाने के लिए भी, एस्ट्रिक का साइन डालो हम्म। और स्पेस डालो तो बुलेट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम्म। और सब बुलेट बनाने के लिए टैब दबाते हैं। हम्म। ठीक है, और सब अगर जो हाँ, सब बुलेट होते हैं वो टैब आगे करो, सब बुलेट हो जाएंगे, है हाँ ना? जी, हाँ जी, तो अभी जैसे मैंने ये थर्ड आ गया पॉइंट, सब पॉइंट, अभी मैंने थर्ड सब पॉइंट नहीं लिखना, थर्ड मेन पॉइंट लिखना है, तो शिफ्ट टैब, ये शिफ्ट टैब नहीं पता ये लगा था। हाँ। तो ये शिफ्ट है, मतलब टैब तभी आगे तो आ 2 जाएगा। एरो बने हैं ना नहीं, टैब के ऊपर। मतलब टैब आगे आ जाएगा, हाँ। हाँ, पीछे आ जाएगा, मैं तो पीछे बोलता हूँ इसको। ओके, नहीं जैसे। हाँ, जैसे अभी ये आगे करना है तो हाँ। टैब, हम्म। तो सब पॉइंट बन गया। हम्म। अब पहले। वापस आना है तो हाँ। शिफ्ट टैब, फिर मेन पॉइंट अगर आपने बनाना है ये तो मैं आपके सामने वाले करूंगी। अभी ये इधर कर लेना, पक्का ये। एंटर। हाँ। अभी नहीं चाहिए बुलेट तो एक और एंटर। तो आपने मुझसे कहा कि आपके स्कूल में ये भी नहीं हुआ, हम्म। तो मैंने पहले आपसे कहा कि हमेशा ये चीज़ें चेक किया करो नई फाइल के अंदर। ओके। ठीक है, हम्म। ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा हम्म। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अगर किसी कंप्यूटर में ये नहीं कर रहा है ऐसे, ना बुलेट्स को ना फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो वैसे मैं आपको इसके साथ एक रिलेटेड और छोटी सी 2 बटन बता देता हूँ जो होम टैब के अंदर ही, ये फॉन्ट सेक्शन के अंदर हैं। ये देखो, फॉन्ट सेक्शन में फॉन्ट का सेक्शन बनाया हुआ है ना, ये देखो डिवाइड किया हुआ है, एक इधर लाइन लगी हुई है, एक इधर लाइन हाँ लगी है। हाँ हाँ हाँ। तो ये इतना सेक्शन फॉन्ट सेक्शन हो गया, नीचे लिखा भी हुआ है, ये हम्म। क्लिपबोर्ड सेक्शन है, ये पैराग्राफ सेक्शन है। तो पैराग्राफ की कमांड इस सेक्शन में आके ही देखोगे आप, मतलब इधर उधर ढूंढने नहीं लग जाते, आपको पता है कि आप पैराग्राफ की पैराग्राफ कमांड में देख रहे हैं। फॉन्ट सेक्टर हाँ, में। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि यहाँ पे ये 2 बटन लगे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब इनका काम देखो पहले तो। ठीक है, अच्छा, वो तो जो क्रॉस है। आपके मान लो हो नहीं रहा, आपने जैसे लिखा है 101st, अब आपने एस टी डाल के स्पेस डाला, मान लीजिए आपके नहीं हुआ, हम्म। जैसे कि अभी मैंने अनडू कर दिया तो रिवर्स हो गया, वापस वैसे का वैसे ही हो गया। हम्म। तो मैं पहले लिख लूँगा हम्म। जो भी मैंने लिखना है, हम्म। और बाद में मैं एस टी को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट की कमांड दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे इसको दबाऊंगा वो छोटा करके उसको ऊपर कर देगा, ओके। तो ये सुपरस्क्रिप्ट की कमांड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्शंस हैं वो ये 3 फ्रैक्शंस ही हैं जो ऑटोमेटिक करता है, बाकी तो आपको करनी पड़ेंगी खुद। ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको 2 को आप सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट कर दीजिए, और 4 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर दीजिए। ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है नीचे। तो इसी तरह अगर डिग्री डालनी है तो आपने 0 डाली और सिलेक्ट करके आपने उसको कहा सुपरस्क्रिप्ट। ओके। ठीक है, पर हर बार ऐसी चीज़ें मतलब आप कर पाओ हर जगह पे हम्म। तो ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक का पेपर टाइप करना पड़ जाए, अगर पड़ जाए मैथ का क्वेश्चन पेपर आपने इसके अंदर टाइप करना है, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो जो ये कर रहा है सुपरस्क्रिप्ट वो तो ठीक है, पर मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी फ्रैक्शंस भी होती हैं, ये तो बस 3 फ्रैक्शंस को करेगा। हम्म। तो क्या मैथमेटिक्स में तो बहुत होती हैं, तब हम इंसर्ट में जाके इक्वेशन की कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाँ, प्लीज अभी रुक जाओ, अभी वहीं तक भेजने में जाने दो मेरे। हाँ, वो कर ठीक है, दूंगा। ये देखो, इसमें देखो, ये देखो कितने बटन आ गए, ढेर सारे, इक्वेशन का टैब आ गया बिल्कुल नया। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ सुनो। नहीं, मैं करूंगी ना फिर। हाँ, मैं भूल जाती वो हूँ। आप बाद में 4 बार करना, नहीं समझ आएगा 4 बार पूछ लेना मुझसे। ठीक है, और ये वीडियो बन रहा है, ये मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप दोबारा देख लेना। अच्छा। ठीक है,
तो अभी ये देखो आगे देखो, इधर को आगे देखो जरा, फ्रैक्शन। हाँ तो ये तो फ्रैक्शन के अभी यहाँ पे ढंग दिखाएगा आपको कि लाइन आपने फ्रैक्शन में ऐसी लगानी है, ऐसी लगानी है, या ऐसे लिखने हैं सामने। देखो कितने ढंग है, ठीक है। मैं कहा ये वाला स्टाइल चाहिए। वो जो उसने इक्वेशन का डब्बा बनाया था उसी के अंदर आ गया वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो मर्जी अब वैल्यू आराम से लिख सकता। अब इसके आगे एक और स्क्रिप्ट लगानी है मैंने, तो मैंने स्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो वो कहता कैसे की लगानी, मैंने कहा ये वाली लगानी। तो वो देखो बन गया। यहाँ पे स्पेस डालना है तो इसके आगे क्लिक करके मैंने स्पेस डाल दिया। तो वो दुनिया जहाँ आगे देखो सारे अगर इसके अंदर खड़े हो, देखो मैं अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो वो इक्वेशन वाला गायब हो जाएगा। ये देखो अब इक्वेशन वाला टैब है ना ऊपर, अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो वो इक्वेशन वाला गायब होगा। जब अंदर आओगे फिर आ जाएगा। इसको पकड़ के आप ऐसे मतलब, हाँ अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे आपको ये चाहिए वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए पहले लिख लिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ये मैंने बिल्कुल टॉप पे इंसर्ट कर लिया। तो अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देता हूँ। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए अभी उसकी जो पोजीशन है, तो मैं पहले मतलब मेरी कर्सर वहाँ पे होनी चाहिए। तो इंसर्ट इक्वेशन, तो वो इक्वेशन का डब्बा आ गया। अब आपने जोन सी भी इक्वेशन लगानी है वो क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको सैंपल दिखा देगा। अगर आपने ये वाला इस्तेमाल करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर आगे प्लस कर करके जितनी मर्जी इक्वेशंस करके एक सिंगल फार्मूला या जो क्वेश्चन है वो आप क्रिएट कर सकते हो। एक तो ये होता है, मतलब उसके साथ ही रिलेटेड हो गया ना, ये सबस्क्रिप्ट के साथ सुपरस्क्रिप्ट के साथ मिलता जुलती चीज़ है कि आपको ऐसे की चीज़ें करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट में। तो ये इंसर्ट के अंदर इक्वेशन की कमांड है, ये आपने कॉपी पे लिख लेनी है, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा बाद में। उसके अलावा जो सिमिलर चीज़ होती है वो इंसर्ट के अंदर सिंबल की कमांड भी है, सेम ही है, पास में ही है दोनों। सिंबल सेक्शन के अंदर ही है, इक्वेशन और सिंबल्स। तो अगर पहली बात तो आपने ये देख लिया ना कि जैसे आपने ये इक्वेशन इंसर्ट की, तो ये देखो सारे मैथमेटिक के साइंस भी हैं अलग अलग तरह के। वो देखो नॉट इक्वल टू का, जैसे ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये कीबोर्ड पे तो होता ही नहीं है। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आप यहाँ से इक्वेशंस के थ्रू जल्दी इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो हाँ, मतलब जहाँ पे भी चाहिए, मान लो यहाँ पे आपको चाहिए था तो यहाँ पे क्लिक कर दो, अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट कर लो। नहीं, एक ये अलग इक्वेशन इंसर्ट कर ली, उसके आगे मैंने एक और अलग से इक्वेशन इंसर्ट कर ली। अब मुझे इसमें नॉट इक्वल टू का साइन चाहिए तो वो डाल लिया मैंने ऐसे। फिर इसके आगे एक और इक्वेशन इंसर्ट कर लो। ऐसे जोड़ जोड़ के आप जितनी मर्जी एक ही लाइन के अंदर इक्वेशन रख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कह रहा था कि इंसर्ट के अंदर सिंबल, तो अगर इस पे क्लिक करो तो इसमें भी देखिए कैसे के सिंबल है। ये जैसे डिवाइड का, हाँ डिवीजन का साइन है, ये कीबोर्ड पे नहीं होता। हाँ, तो ये आपको यहीं से ऐसे करना पड़ता है। और अगर आप इसके अंदर मोर सिंबल पे क्लिक कर दो तो ये देखो ढेर सारे आ जाएंगे फिर। और इसमें भी एक और चीज़ आएगी, ये देखो ये आपने नॉर्मल टेक्स्ट रखा हुआ है, उसके अंदर ये वाले हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लो तो वो जो उस फॉन्ट के अंदर होंगे वो सारे आ जाएंगे, समझ गए ना। जैसे मेरे कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे हिंदी का फॉन्ट चूज कर लो, मेरे डाला नहीं हुआ, जैसे कि मैं वेबडिंग्स चूज कर लेता हूँ मान लीजिए, तो वेबडिंग के अंदर देखिए ये कैसे के सिंबल है। तो ये ट्रॉफी का साइन चाहिए, आप इंसर्ट कर लो, वो देखो आ गया उधर। अच्छा, हिंदी के वर्ड्स कहाँ से आते हैं? वो फॉन्ट होता है हिंदी का, इसमें अभी मेरे ख्याल डाला नहीं हुआ कोई, मैं आपको कल वो डाल के दिखाऊंगा। हाँ, मतलब हिंदी का फॉन्ट इस लिस्ट में आ जाएगा, वही फॉन्ट सिंबल में भी आ जाएगा, समझ गए ना मेरी बात। तो वो हिंदी में भी पंजाबी में भी जौन सी भी भाषा में टाइप करना हो उसका फॉन्ट हमें पहले डालना पड़ता है, और वो आपको टाइपिंग आनी भी चाहिए। अभी आपका कीबोर्ड जो उसकी लेआउट है वो अमेरिकन लेआउट है, और वो जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश का है, और इंग्लिश के कीबोर्ड से हमने हिंदी टाइप करनी है, तो आपको क्या पता क कहाँ पे है, ठीक है। तो वो सीखनी पड़ती है, फिर आपको मुँह जवानी याद होते हैं। चाहे इंग्लिश का भी कीबोर्ड हो उससे भी आप हिंदी की टाइपिंग कर लोगे, और आसान तरीके भी होते हैं हिंदी की टाइपिंग के। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप खोल लीजिए गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट खोल लिया और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए इस तरफ लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे लिखिए आपका क्या, आपने इंग्लिश में लिखना है वो हिंदी में कर देगा, हाल चाल है, गूगल ट्रांसलेट। और ये देखिए इधर कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C कॉपी,
और वर्ड में आके पेस्ट, गूगल ट्रांसलेट, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना कॉपी पे। ट्रांसलेट, फिर उसके हाँ बाद क्या करना है? बस इस साइड पे आपने हिंदी कर लेना, ओके, और अगर पंजाबी में करना है तो यहाँ से लिस्ट में से पंजाबी चूज़ कर लीजिए। ठीक है। ये देखो ज़रा, ये हमने पंजाबी चूज़ किया। अब आप कैसे लिखोगे, जैसे मेरे को अब आप कैसे लिखोगे पंजाबी में, तू हाडा की हाल, और थले सजेशन भी दूंगा तुम। हिंदी में मुझे आता है कविता चाल का है। नाम, ये है चैप्टर का नाम। हाँ देखो कितना आसान काम हो गया आपके लिए। ठीक है, ये भी करो। पूरा हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी अगर टाइप करना हो तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, बस फिर फिर control बाल कर लिया, हाँ सिलेक्ट कर लिया, राइट select क्लिक करके कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो, और फिर वर्ड में जाके पेस्ट कर लो, कंट्रोल वी तो या तो से जाके या font पेस्ट से का बटन दबा दो। कर दो। हाँ, बस ठीक है, ये कर लीजिए। ठीक है। और लास्ट आपका जो नहीं हो रहा था, जिस पे वापस हम आ जाए फाइनली, कि बुलेट्स, और मान लीजिए बुलेट्स और फर्स्ट जो है सुपरस्क्रिप्ट नहीं हो रहा, तो फाइल ऑप्शंस ये लिख लो कॉपी पे। और ये कल आपने देखना है कि आपके उसमें ऐसे ही है, ये फाइल ऑप्शंस का जो फीचर है, देखूंगी, और ठीक है। टाइम नहीं लगा। फाइल ऑप्शंस आपके घर पे भी तो है कंप्यूटर, उस पे भी देखा करो। थक जाती हूँ चलो फाइल ऑप्शंस, और इसमें आपने कहाँ पे जाना है, प्रूफिंग में। प्रूफिंग। हाँ ये प्रूफिंग के साथ रिलेटेड ऑप्शंस हैं। प्रूफिंग, हाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। और यहाँ पे आपने वो बुलेट्स का और वो जो सुपरस्क्रिप्ट का है और फ्रैक्शंस, ये तीनों का, ये देखो इन पे टिक मार्क लगा होना चाहिए। ये फ्रैक्शन का हो गया और ये ऑर्डिनल्स का हो गया। हाँ मुझे नाम नहीं याद था, ऑर्डिनल्स बोलते हैं इनको, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। और ये थर्ड है बोल्ड इटैलिक का, ये तो चलो रहने दो, ये भी बताया नहीं। एक जो आपको था, ये देखो ऑटोमेटिक बुलेटेड लिस्ट, नहीं तो वैसे ही हाँ इन पे टिक मार्क लगा होना चाहिए। एक ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप के अंदर भी है, देखो सेम चीज़ें। तो आपके मैं ये कह रहा था कि वहाँ से टिक मार्क हटा ना हो, यहाँ वाले आपने चेक करना है बस, ये वाले ऑप्शंस। तो ये देखिए मतलब आपको पता चल ही नहीं है वो उसके साथ रिलेटेड। अब आपको मतलब कमांड सीखने के बाद जब आप ये वाली चीज़ें पढ़ते हो, फिर थोड़ी थोड़ी आपको ये समझ आनी शुरू हो जाती हैं। फिर इनको अगर आप एनेबल डिसेबल करके चेक करो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके, तो आपको इसका मतलब एक्चुअल में ही पता चल जाता है। ठीक है, अगर अभी बुलेट्स वगैरह करके देखने हैं तो कर लो।